कांग्रेस के मंच पर कन्हैया को नई जगह मिली है। दरअसल आज बिहार से प्रोटेस्ट की खबर सामने आई थी और इस दौरान ये जानकारी है कि उन्हें प्रोटेस्ट की जगह ही नहीं मिली है। इस वीडियो के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। जो तेजस्वी को पसंद नहीं वो गाड़ी पर भी मंजूर नहीं। ये तस्वीरें जरा देखिए, पटना की ये तस्वीर है। बस पर आने से कन्हैया को कैसे रोक दिया जाता है। प्रोटोकॉल और सुरक्षा कारणों से ऐसा हुआ होगा, वैन की लिमिटेशन है या फिर कोई और कारण है। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से बेइज्जती की गई है वो इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर चढ़ने से ही रोक दिया जाता है, मंच पर स्थान नहीं दिया जाता है और उन्हें नीचे रोक दिया गया। आनंद शंकर जी, हमारे पास एक वीडियो मौजूद है और तस्वीर वायरल है जिसमें देखा जा रहा है कि जो आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस बस पर सवार थे प्रोटेस्ट मार्च के लिए, उसमें देखा जा रहा है कि सभी लोग जा रहे हैं। मदन मोहन जहाँ चढ़ रहे हैं उनको जाने दिया गया। कन्हैया कुमार की जब बारी आती है तो उनको जो वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल थे उनको वापस कर देते हैं। इसका मतलब उनका नाम नहीं था। तो ये तो एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे तेजस्वी यादव जी को पसंद नहीं है कन्हैया कुमार, इसीलिए उसमें नाम नहीं दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉल भी है और सिक्योरिटी रीजंस भी हैं जिसके कारण से ऐसा हुआ होगा। कन्हैया जी ने हो सकता है कि सूचना नहीं दी होगी प्रदेश अध्यक्ष जी को कि मैं भी इस कार्यक्रम में रहूँगा। और वैन की तो लिमिटेशन है ना, उसमें मान लीजिए कि सीएलपी लीडर, प्रदेश अध्यक्ष, हम लोगों के पूर्व अध्यक्ष जी, इसके अलावा आपके विधान परिषद में जो हमारे लीडर हैं मदन मोहन झा जी, सांसद जी वगैरह थे, तो सभी लोग थे। तो वैन की कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी के हिसाब से उन लोगों ने बनाया होगा। ऐसी कोई बात नहीं। कन्हैया जी हमारे लीडर हैं, नेता हैं, तो उनके साथ इस तरीके से नहीं, नाम नहीं होगा जिसके कारण सिक्योरिटी पर्सनल ने उनको बोला होगा कि आप नीचे रहिए, आपका नाम नहीं है। ये नहीं लगता कि कन्हैया कुमार बिहार के हैं और बिहार आए, राहुल गांधी भी आए, राहुल गांधी के कई पदयात्रा में भी वो शामिल रहे और हाथ से हाथ मिलाकर वो चलते रहे पूरे देश भर में। तो एक ट्रक से या बस से उनको उतार दिया गया, ये तो सरासर अपने राज्य में, कन्हैया कुमार बिहार के बेटा हैं, अपने राज्य में ट्रक से उतारा जाना तो बिहार की भी बेइज्जती है। अरे नहीं, ये नज़रिया है। क्योंकि पार्टी प्रोटोकॉल होता है, कई बार हम लोग भी होते हैं तो स्टेज से नीचे रहते हैं। हम लोग भी तो आज इस प्रोटेस्ट में थे, हम भी ये बोले कि हमको भी वैन पे होना चाहिए था। तो ये कोई बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स थे और कैपेसिटी है वैन की। उसके अलावा सिक्योरिटी पर्सनल लोग थे, तो कैपेसिटी है वैन की। उस कैपेसिटी से बाहर या उन सिक्योरिटी पर्सनल के लिस्ट में अगर नाम नहीं होगा तो वो किसी को नहीं चढ़ने देंगे। कोई कितना भी बड़ा नेता हो नहीं चढ़ने देंगे। तो ये तो उनका सिक्योरिटी रीजन्स है और प्लस प्रोटोकॉल है। तो उसमें हम सभी लोगों को सकारात्मक रूप से उस चीज़ों को लेना चाहिए। और कन्हैया जी हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, राहुल जी के साथ ताल से ताल मिलाकर चले हैं, कदम ताल करके चले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है। नहीं, ये तो देखिए आप लोगों का बनाया हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो चूँकि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तेजस्वी जी को पसंद नापसंद से उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात है। कांग्रेस के मंच पर कन्हैया को नई जगह मिली है। दरअसल आज बिहार से प्रोटेस्ट की खबर सामने आई थी और इस दौरान ये जानकारी है कि उन्हें प्रोटेस्ट की जगह ही नहीं मिली है। इस वीडियो के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। जो तेजस्वी को पसंद नहीं वो गाड़ी पर भी मंजूर नहीं। ये तस्वीरें जरा देखिए, पटना की ये तस्वीर है। बस पर आने से कन्हैया को कैसे रोक दिया जाता है। प्रोटोकॉल और सुरक्षा कारणों से ऐसा हुआ होगा, वैन की लिमिटेशन है या फिर कोई और कारण है। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से बेइज्जती की गई है वो इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर चढ़ने से ही रोक दिया जाता है, मंच पर स्थान नहीं दिया जाता है और उन्हें नीचे रोक दिया गया। आनंद शंकर जी, हमारे पास एक वीडियो मौजूद है और तस्वीर वायरल है जिसमें देखा जा रहा है कि जो आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस बस पर सवार थे प्रोटेस्ट मार्च के लिए,
उसमें देखा जा रहा है कि सभी लोग जा रहे हैं, मदन मोहन जहाँ चढ़ रहे हैं उनको जाने दिया गया। कन्हैया कुमार की जब बारी आती है तो उनको जो वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल थे उनको वापस कर देते हैं। इसका मतलब उनका नाम नहीं था। तो ये तो एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे तेजस्वी यादव जी को पसंद नहीं है कन्हैया कुमार, इसीलिए उसमें नाम नहीं दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉल भी है और सिक्योरिटी रीजंस भी हैं जिसके कारण से ऐसा हुआ होगा। कन्हैया जी ने हो सकता है कि सूचना नहीं दी होगी प्रदेश अध्यक्ष जी को कि मैं भी इस कार्यक्रम में रहूँगा। और वैन की तो लिमिटेशन है ना, उसमें मान लीजिए कि सीएलपी लीडर, प्रदेश अध्यक्ष, हम लोगों के पूर्व अध्यक्ष जी, इसके अलावा आपके विधान परिषद में जो हमारे लीडर हैं मदन मोहन झा जी, सांसद जी वगैरह थे, तो सभी लोग थे। तो वैन की कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी के हिसाब से उन लोगों ने बनाया होगा। ऐसी कोई बात नहीं। कन्हैया जी हमारे लीडर हैं, नेता हैं, तो उनके साथ इस तरीके से नहीं, नाम नहीं होगा जिसके कारण सिक्योरिटी पर्सनल ने उनको बोला होगा कि आप नीचे रहिए, आपका नाम नहीं है। ये नहीं लगता कि कन्हैया कुमार बिहार के हैं और बिहार आए, राहुल गांधी भी आए, राहुल गांधी के कई पदयात्रा में भी वो शामिल रहे और हाथ से हाथ मिलाकर वो चलते रहे पूरे देश भर में। तो एक ट्रक से या बस से उनको उतार दिया गया, ये तो सरासर अपने राज्य में, कन्हैया कुमार बिहार के बेटा हैं, अपने राज्य में ट्रक से उतारा जाना तो बिहार की भी बेइज्जती है। अरे नहीं, ये नज़रिया है, क्योंकि पार्टी प्रोटोकॉल होता है। कई बार हम लोग भी होते हैं तो स्टेज से नीचे रहते हैं। हम लोग भी तो आज इस प्रोटेस्ट में थे, हम भी ये बोले कि हमको भी वैन पे होना चाहिए था। तो ये कोई बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स थे और कैपेसिटी है वैन की। उसके अलावा सिक्योरिटी पर्सनल लोग थे, तो कैपेसिटी है वैन की। उस कैपेसिटी से बाहर या उन सिक्योरिटी पर्सनल के लिस्ट में अगर नाम नहीं होगा तो वो किसी को नहीं चढ़ने देंगे, कोई कितना भी बड़ा नेता हो नहीं चढ़ने देंगे। तो ये तो उनका सिक्योरिटी रीजन्स है और प्लस प्रोटोकॉल है, तो उसमें हम सभी लोगों को सकारात्मक रूप से उस चीज़ों को लेना चाहिए। और कन्हैया जी हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, राहुल जी के साथ ताल से ताल मिलाकर चले हैं, कदम ताल करके चले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है। नहीं, ये तो देखिए आप लोगों का बनाया हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो चूँकि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तेजस्वी जी को पसंद नापसंद से उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात है। कांग्रेस के मंच पर कन्हैया को नहीं जगह मिली है। दरअसल आज बिहार से प्रोटेस्ट की खबर सामने आई थी और इस दौरान ये जानकारी है कि उन्हें प्रोटेस्ट की जगह ही नहीं मिली है। इस वीडियो के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, जो तेजस्वी को पसंद नहीं वो गाड़ी पर भी मंजूर नहीं। ये तस्वीरें जरा देखिए, पटना की ये तस्वीर है। बस पर आने से कन्हैया को कैसे रोक दिया जाता है। प्रोटोकॉल और सुरक्षा कारणों से ऐसा हुआ होगा, वैन की लिमिटेशन है या फिर कोई और कारण है। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से बेइज्जती की गई है वो इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर चढ़ने से ही रोक दिया जाता है, मंच पर स्थान नहीं दिया जाता है और उन्हें नीचे रोक दिया गया। आनंद शंकर जी, हमारे पास एक वीडियो मौजूद है और तस्वीर वायरल है जिसमें देखा जा रहा है कि जो आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस बस पर सवार थे प्रोटेस्ट मार्च के लिए, उसमें देखा जा रहा है कि सभी लोग जा रहे हैं, मदन मोहन जहाँ चढ़ रहे हैं उनको जाने दिया गया। कन्हैया कुमार की जब बारी आती है तो उनको जो वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल थे उनको वापस कर देते हैं। इसका मतलब उनका नाम नहीं था। तो ये तो एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे तेजस्वी यादव जी को पसंद नहीं है कन्हैया कुमार, इसीलिए उसमें नाम नहीं दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉल भी है और सिक्योरिटी रीजंस भी हैं जिसके कारण से ऐसा हुआ होगा। कन्हैया जी ने हो सकता है कि सूचना नहीं दी होगी प्रदेश अध्यक्ष जी को कि मैं भी इस कार्यक्रम में रहूँगा। और वैन की तो लिमिटेशन है ना, उसमें मान लीजिए कि सीएलपी लीडर, प्रदेश अध्यक्ष, हम लोगों के पूर्व अध्यक्ष जी, इसके अलावा आपके विधान परिषद में जो हमारे लीडर हैं मदन मोहन झा जी, सांसद जी